चिंगारी को वो जो शोला बनाने की जो उनको अल्लाह ने सलाहियतें दी है, 4-4 साल तक लोग नंबर लगाए रहते हैं। लेकिन हम लोगों को किसी और ऊंचाई तक पहुंचना है और मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। मतलब हम लोगों को वो मोटिवेट करने के लिए आ रहे हैं। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। फातिमा गर्ल्स एंड बॉयज़ एकेडमी फातिमा नगर इटकी रांची में विश्व स्तरीय मोटिवेशनल वक्ता मुनव्वर जमा और मौलाना हुजैफा वस्तानवी का एक दिवसीय मोटिवेशनल कार्यक्रम 1 नवंबर 2023 को 1 बजे से आयोजित किया जा रहा है। उक्त बातें प्रेस वार्ता में फातिमा गर्ल्स एकेडमी के निदेशक नसीम अनवर नदवी ने कही। उन्होंने कहा कि मुनव्वर जमा और मौलाना हुजैफा वस्तानवी का कार्यक्रम का उद्देश्य लाखों छात्रों को मोटिवेशनल विचार से मार्गदर्शन, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास आए ताकि देश के लिए डॉक्टर, IAS, वैज्ञानिक और रोजगार पा सके। समाज के लोगों और छात्रों के बीच से निराशा को निकालकर उन्हें मुख्य धारा में लाना ही हमारा उद्देश्य है। मुनव्वर जमा के मोटिवेशनल विचार से पूरी इंसानियत को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में एक बड़ा शिक्षा का आंदोलन चलाना है। हमारे संस्थान में इस्लामिक माहौल में आधुनिक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य है, जिससे कि भविष्य में बच्चे अच्छे इंसान बने। फातिमा एकेडमी को झारखंड का बड़ा इल्म नाफे का केंद्र बनाना भी हमारा मकसद है। इस मौके पर बोलते हुए स्कूल की प्रिंसिपल तबस्सुम फातिमा ने कहा कि बड़ी उम्मीद के साथ झारखंड की राजधानी में पहली बार मुनव्वर जमा जैसे इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर फातिमा गर्ल्स और बॉयज़ एकेडमी में आ रहे हैं। उनमें यह खूबी है कि हमारे बच्चों और बच्चियों को उचित मार्गदर्शन दें, जिससे कि उन्हें आगे बढ़ने में प्रेरणा मिले और वह देश और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे सबसे मैं अफीफ़ा ज़ैनब हूँ और मैं क्लास 9 की तालिब इल्म हूँ और मैं कोडरमा साही और मैं हॉस्टल में रहती हूँ। और मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि आज 1 नवंबर को झारखंड में मुनव्वर जमा सर तशरीफ़ लाने वाले हैं और मैं बहुत ही मुझे उनका बहुत इंतज़ार है, क्योंकि वो एक बहुत बेहतरीन स्पीकर है। वो एक मोटिवेटर स्पीकर हैं, जिसके ज़रिए से बहुत सारे लोग अपने लाइफ में मिसगाइड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कभी कभार वो लोग हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब हम ज़िंदा ही नहीं रहे इस टाइप से। बट अगर वो उस वक्त अगर उनको कोई मोटिवेट करे तो वो अपने करियर को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। इसलिए मुझे उनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, ताकि वो यहाँ की जो आवाम है उनको भी मोटिवेट करे और यहाँ जो झारखंड है वो भी तरक्की करे और इस ख़ास तौर से इस इदारे के लोग तरक्की करें, IAS बने, IPS बने। तो मैं बहुत ही बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रही हूँ। वो 1 नवंबर को यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और उनका इल्ला माशाल्लाह मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मुनव्वर जमा से मुलाकात मेरी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ऐमन फ़ातिमा है। मैं गिरिडीह से आई हूँ और 9 क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने मुनव्वर जमा सर के बारे में बहुत सुना है और यूट्यूब में देखा भी है उनका मोटिवेट। और उनका मोटिवेट से हम लोगों को लगता था कि इनको रियल में कभी देख पाएंगे या नहीं, लेकिन 1 नवंबर को यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि उनके मोटिवेट की वजह से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और हम लोग का जो हौसला टूट जाता था कि कुछ नहीं बन पाएंगे और कम रिज़ल्ट आने की वजह से हम लोग सोचते थे कि अब कुछ नहीं बन पाएंगे, तो उनके मोटिवेट की वजह से इंशाअल्लाह हम लोग अब कुछ बनेंगे और अपने फ्यूचर में कुछ करके दिखाएंगे और अपने अम्मी अब्बू के ख्वाहिशात को पूरी करेंगे। मुनव्वर जमा सर इंटरनेशनल स्पीकर है। उनके मोटिवेट की वजह से लाखों लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है और अब ऐसा लगता है कि फातिमा एकेडमी के गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है उनके मोटिवेट की वजह से। इसलिए मुनव्वर जमा सर का हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बुशरा नाहिद क्लास 9 की तालिबा और मैं लोहरदगा से आई हूँ और हॉस्टल में रहती हूँ। हमको बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है, क्योंकि मुनव्वर जमा साहब 1 नवंबर को यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और उनके साथ में हुजैफा वस्तानिया साहब भी उनके साथ में तशरीफ़ ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत ही ज़्यादा है
लेकिन कभी कभी किसी रास्ते पे वो लोग हार जाती हैं, जैसे कि पढ़ने के रास्ते में, या फिर कहीं पे उन लोग को थोड़ा झिझक महसूस होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, किसी रास्ते में भटक तो ना जाए। उस चीज़ के लिए उन लोग को मतलब हम लोगों को वो मोटिवेट करने के लिए आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह उनके मोटिवेट के वजह से हम सब सीधे रास्ते पे चलेंगे और अपने पढ़ाई के मंजिल तक जाएंगे। और जो भी हम लोग का सोच है, हमारे गार्जियन का जो सोच है, इंशाअल्लाह वो पूरा करेंगे और अपने फ्यूचर में कुछ इंशाल्लाह बनेंगे उनके मोटिवेट की वजह से। मनोवर जमा साहब आने वाले 1 नवंबर को क्या कुछ फ़ायदा पहुंचने वाला है फातिमा एकेडमी को, जो पहले से बेहतर काम कर रही है? जी, मैं तबस्सुम फ़ातिमा प्रिंसिपल फ़ातिमा गर्ल्स एकेडमी। मुनव्वर जमा साहब पहली दफ़ा झारखंड की सरज़मीन में आ रहे हैं और सबकी तरफ से, हमारे स्कूल परिवार की तरफ से दिल की गहराइयों से बधाई है, उनके लिए वेलकम है, खुशामदीद है। चूँकि अल्लाह ने उनको एक अलग सी खूबी अता की है और जो औरों में कम मिलता है उनमें बहुत ज़्यादा मिलता है, जो हम लोगों ने देखा है, सुना है। तो हमें भी ये उम्मीद है कि हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को ये अच्छा मार्गदर्शन देंगे, आगे बहुत कुछ करने का हौसला इनको मिलेगा। हम तो एक स्कूलिंग तालीम देते हैं इनको, एक महदूद तालीम देते हैं, इनको और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी इनसे। जैसा कि सर ने बताया कि उनका प्रोग्राम में 4-4 साल लोगों को वेट करना होता है और यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कुछ कहेंगे खासकर झारखंड वासियों को, खास करके कि इस प्रोग्राम में झारखंड वासियों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि ये बहुत ही गोल्डन चांस है कि इत्तफाकन वो यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, तो सभी लोगों को यहाँ पर शिरकत करना चाहिए और ख़ास करके अपने उन बच्चों को शरीक करना चाहिए जो किसी न किसी वजह से मिसगाइड हो गए हैं, किसी न किसी वजह से वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, किसी न किसी वजह से वो फेलियर हो रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अपने नई नस्ल की, नई पीढ़ी के बच्चों को यहाँ पर लेकर के आएँ और ऐसे लोगों को खुसूसन दावत देना चाहती हूँ ताकि वो आ कर के यहाँ से गाइड हों और अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। फातिमा एकेडमी अपने कैंपस के अंदर इस्लामिक माहौल में रखते हुए अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत का इंतज़ाम करता है और हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को तैयार करता है। क्या लगता है जिस तरह प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है और भी जगहों पे झारखंड में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ताकि झारखंड भी कहीं किसी से पीछे ना रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 1 नवंबर को जनाब मौलाना हुज़ैफ़ा उस्तानवी साहब और उनके हमराह अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर इंडिया 1 नंबर पे इसको ये माने जाते हैं मोटिवेशनल स्पीकर जनाब मनोवर जमा साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इनको बुलाने के पीछे और इनके आने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि हमने देखा है कि लाखों स्टूडेंट जो ख़ास तौर से IAS IPS का, इसी तरीके से इंजीनियरिंग और मेडिकल का, इसी तरीके से साइंटिस्ट बनने के जो ख्वाब देखते हैं और थक हार जाते हैं, जो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो अपने स्पीच के ज़रिए से, अपने मोटिवेशनल तकरीर के ज़रिए से वो उनके अंदर ऐसी स्पिरिट पैदा करते हैं। और ख़ास तौर से ये कहा जाए कि चिंगारी को वो जो शोला बनाने की जो उनको अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं, इस गर्ज से हमने उनको झारखंड में दावत दी ताकि वो यहाँ के लोगों को बेहतरीन तालीम से जोड़ सके, इनको रोज़गार से जोड़ सके, हमारे झारखंड में IAS IPS पैदा हो सके, हमारे कम्युनिटी में डॉक्टर और इंजीनियर पैदा हो सके और ख़ास तौर से साइंटिस्ट पैदा हो सके। इस मकसद के तहत मनोवर जमा साहब बुलाए जा रहे हैं। मैं एक बात और इस मौके से कहना चाहूँगा कि सिर्फ़ ये कौम मिल्लत की बात नहीं, पूरे इंसानियत को मोटिवेट करने के लिए उन्हें दावत दी गई है और वो तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान 1 नवंबर को वो 1:45 में स्टेज पे होंगे। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट कौन होंगे? इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट जो है जनाब हुज़ैफ़ा ग़ुलाम मोहम्मद उस्तानवी साहब इसके चीफ गेस्ट होंगे, अगरचे उनका भी स्पीच होगा। कहाँ पे ये प्रोग्राम होने वाला है? ये प्रोग्राम फातिमा एकेडमी गर्ल्स एंड बॉयज़ इटकी फातिमा नगर में जो कायम है उसमें ये प्रोग्राम रखा गया। कितने बजे से शुरू हो रहा है?
ये प्रोग्राम शुरू होगा इंशाअल्लाह रहमान। उनकी आमद तो तकरीबन 11:30 बजे है। प्रोग्राम की शुरुआत तकरीबन 1:30 बजे होगा। कितने कैपेसिटी रहेगा? ये जो इंतज़ाम किया जा रहा है तकरीबन 30,000 लोगों के लिए इंतज़ाम किया जा रहा है और इस बात की यकीन और उम्मीद दोनों है कि इंशाअल्लाह रहमान उससे ज़्यादा भीड़ जमा होगी। मनोवर जमा साहब की अगर हम बात करें तो उनका अपॉइंटमेंट या कहीं भी प्रोग्राम में बहुत मुश्किल से आना होता है। अब मुश्किल से नहीं, 4-4 साल तक लोग नंबर लगाए रहते हैं और उनको टाइम नहीं मिलता। ये अल्लाह का करम है, उसका फजल है कि फ़ातिमा एकेडमी को उन्होंने अपना टाइम दिया और इसके ज़रिए से एक अच्छी हवा और एक ऐसा अच्छा माहौल और तालीमी बेदारी और एजुकेशनल अवेयरनेस चले, हम इस की उम्मीद भी करते हैं और यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह ऐसा होगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि फ़ातिमा एकेडमी बहुत अच्छा काम कर रही है एजुकेशन के फील्ड में, फिर आपको क्या लगता है कि इनके आने से क्या और क्या मुझे ऐसा लगता है कि जो वो आएंगे तो मज़ीद बेहतरी होगी और कौम के अंदर बेदारी होगी और हायर एजुकेशन की तरफ लोग बढ़ेंगे और ख़ास तौर से उन तालीमात की तरफ बढ़ेंगे जो उनके इकनॉमिक्स को मजबूत करता हो, जो मुल्क को, मिल्लत और कौम को और इस मुल्क को मजबूत करता हो। ऐसे तालीम की तरफ लोग बढ़ेंगे, इस बात की मुझे इस स्कूल के अलावा बाहर से भी लोग सम्मिलित हो सकते हैं इस प्रोग्राम में? हाँ, इस प्रोग्राम में बाहर के लोगों को मैंने दावत दी है, वो आ सकते हैं और आने वाले मेहमान को उन्हें वेलकम करना चाहिए और उनको शामिल होने का हक लिए। कुछ कहना चाहे लोगों को जो इस तरह के जो एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या फिर मोटिवेट होने की कमी है, कुछ लोगों को मैसेज देना चाहिए इसके माध्यम से? तो हम चाहेंगे कि ऐसे लोग उनसे मुलाकात करें और अगर मुमकिन हुआ और लोगों ने ज़रूरत महसूस की तो वर्कशॉप का भी कोई निज़ाम यहाँ पर बनाया जाएगा और उनको मोटिवेट करने के हर तमाम तदबीरें की जाएंगी इंशाअल्लाह।